शरीर पर बड़े बड़े लोम अर्थात अथवा बवासीर, क्षय, दम, खांसी, आमाशय, मिर्गी, श्वेत कुष्ठ और गलित कुष्ठ कुलों की कन्या व वर के साथ विवाह न होना चाहिए, क्योंकि ये सब दुर्गुण रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। अब क्या कहते हैं स्वामी जी? स्वामी जी का कहना है कि जिस कुल, एक पूरे कुल में, मान लीजिए एक कुल में 100 घर हैं और उन 100 घरों में से किसी भी एक सदस्य को दमा, खांसी, मिर्गी, बवासीर, कुष्ठ आदि रोग हों, तो उस पूरे कुल के किसी भी लड़के या लड़की से विवाह मत करो। एक पूरे यानी 500 आदमियों में से किसी एक के भी कोई बीमारी है तो उस पूरे कुल के लड़के लड़की से शादियां मत करो। ये सभ्य समाज विचार करे, क्या ये नियम संभव है विवाह के समय? क्या इस नियम के अनुकूल हम अपने बच्चों को ब्याह सकेंगे? ये स्वयं सोचेंगे। अब आगे देखिएगा कि कैसी लड़की से शादी करें और कैसी से ना करें। ये प्रश्न नंबर 71 पर वही सत्यार प्रकाश, समोल्लास 4, प्रश्न नंबर 71। जो लड़की न पीले वर्ण वाली न अधिकांगी अर्थात पुरुष से लंबी चौड़ी, अधिक बल वाली, घनी तगड़ी और रोग युक्त, न लोम रहित न बहुत लोम वाली, बड़े बाल भी ना हो और बाल बिल्कुल बाल ना हो या बहुत बाल हो, उनसे भी नहीं करनी। न बकवाद करने वाली और न भूरे नेत्र वाली, भूरे नेत्र वाली से भी, देखिएगा ये लिखा भूरे नेत्र वाली, इनसे शादी नहीं करनी चाहिए। कैरी आँखें वाली हो तो नहीं शादी करनी चाहिए। फिर क्या लिखा है कि जिनके नाम गंगा, जमुना यानी सरस्वती आदि नदी नाम वाली, जिसके नदियों के ऊपर नाम हो, जैसे गंगा, जमुना स्वामी जी ने लिखा है, तो उसमें सरस्वती, कावेरी आदि भी आ गई। इन नामों वाली लड़की से ब्याह नहीं करना चाहिए। नीचे देखो, हिमालय, पार्वती आदि, यहाँ लिख रहा है पर्वत, विंध्या यानी पर्वत नाम वालियों से नहीं करे, विंध्या, हिमालय, पार्वती आदि भी नाम हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। आगे देखिएगा, काली, चंडी नाम वाली कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। आज नीचे देखो, फिर कैसी से करना चाहिए? जिसके सरल सूधे अंग हो, वृद्ध न हो, जिसका नाम सुंदर हो अर्थात यशोदा, सुखदा आदि, हंस और अथनी के तुल्य चाल हो, सूक्ष्म लोम, केश और दांत युक्त हो और जिसके सब अंग कोमल हों, वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। स्वामी जी का कहने का उद्देश्य है कि जिन लड़कियों का नाम गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी आदि नदियों पर नाम हो और पर्वत के ऊपर नाम हो, जैसे पार्वती, विंध्या, हिमालय और काली, ऐसे नाम वाली लड़कियों से विवाह नहीं करना चाहिए। फिर कैसी से करना चाहिए कि यशोदा, सुखदा आदि नाम हो, हंस और अथनी जैसी उसकी चाल हो, उस ऐसी लड़की से विवाह करना चाहिए। अब स्वामी जी बताते हैं कि विवाह का समय कैसा हो, किस उम्र में ब्याह करना चाहिए बच्चों का। अभी तुरंत ही स्वामी जी ने लिखा है कि 16 वर्ष की स्त्री और 25 वर्ष का पुरुष, ये विवाह का समय तो निकृष्ट है, घटिया है। फिर स्वामी जी ने लिखा है कि 25 वर्ष से लेकर 16
16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक कन्या। आप स्वयं एक बार पढ़ कर देखिएगा, ये वही सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर 71, पृष्ठ 71 है, नंबर नीचे देखिए। ये हम पढ़ चुके हैं, इनसे विवाह नहीं होना चाहिए, इनसे हुआ होना चाहिए। आगे लिखा है, प्रश्न क्या कि विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है? उत्तर दिया स्वामी जी ने कि 16वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम। फिर ये अब इसको आगे डिफाइन किया है, आगे इसको विस्तृत किया है। इसमें से जो 16 और 25, इसमें से 16 और 25 में विवाह करे तो निकृष्ट है। यानी 16 वर्ष का पुरुष और 16 वर्ष की कन्या, ये देखिएगा, इसमें 16 और 25 यानी 16 वर्ष का पुरुष और 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का पुरुष का विवाह तो निकृष्ट है। 18-20 की स्त्री और 30, 35 व 40 वर्ष के पुरुष का विवाह मध्यम है, काम चलाओ। अब स्पष्ट किया स्वामी जी ने कि 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। अब देखिएगा, विचार कीजिए, सभ्य समाज, क्या स्वामी दयानंद जी के ये विचार, ये आदेश कभी लागू हुए थे या वर्तमान में हैं? ये क्वाइट इम्पॉसिबल। 24 वर्ष की लड़की और 48 पुरुष के विवाह, उनका विवाह जो समय है, ये तो पिता और पुत्री के तुल्य हो जाता है। आगे देखिएगा, स्वामी जी विधवा विवाह के विरुद्ध थे। उन्होंने कहा कि विधवा का विवाह नहीं होना चाहिए। तो किसी ने पूछा तो विधवा विवाह नहीं होना चाहिए तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि विधवा स्त्री या जिसकी पत्नी मर गई वो पुरुष नियोग करे। नियोग के विषय में स्वामी जी का कहना है कि स्त्री पुरुष केवल मिलन समय मिले, विधवा स्त्री और विधवा ही पुरुष, विदुर पुरुष, विधवा स्त्री विदुर पुरुष, वो केवल विवाह समय मिले, मिलन समय मिले और फिर एक दूसरे से भिन्न रहे। जब स्त्री को गर्भ रह जाए तो वो पुरुष फिर उसे ना मिले। जैसे भैंस को या किसी भी मादा पशु को उसके पास ले जाकर के नर पशु के पास जाकर के गर्भवती करवाते हैं, ऐसा तरीका बताया है स्वामी दयानंद जी ने कि विधवा का पुनर्विवाह करने से तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा और वो स्त्री 11 पुरुषों तक वो विधवा नियोग कर सकती है, अर्थात वो पशु तुल्य कर्म से गर्भ धारण कर सकती है। तो उससे उसका पतिव्रता धर्म बचा रहेगा। महर्षि जी के कहने का ये तात्पर्य है। और फिर नियोग अर्थात केवल गर्भ धारण किन किन कुलों में होना चाहिए? उन्होंने लिखा है कि शूद्र तो किसी तरह किसी से भी कर ले, उसको तो कोई प्रतिबंध नहीं है। 3 कुलों में ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। इसके विषय में बताया है कि ब्राह्मणी जो है केवल ब्राह्मण से ही नियोग करे और वैश्य